सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। जो सोमवार को प्रदोष पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। वैसे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जिस दिन जो प्रदोष पड़ता है, जैसे रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, बृहस्पति प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष, तो इसी तरह जिस दिन को जो प्रदोष पड़ता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और सुनते हैं हम सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह अकेली ही रहती थी। उसका अब कोई भी सहारा नहीं था। इसीलिए वह सुबह होते ही उसका एक छोटा सा पुत्र था, उसे अपने साथ लेकर भीख मांगने निकल पड़ती थी, जिससे उसका और उसके पुत्र का पेट भरे और वह भीख मांगकर ही अपने बच्चे को पालती थी। उसका यह प्रतिदिन का नियम था। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई, क्योंकि किसी की सहायता करना पुण्य का काम होता है। यह सोचकर वह उस बालक को अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसे घायल कर दिया था, राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा इधर से उधर फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के ही घर में रहने लगा। एक दिन की बात है, अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले ही दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गए। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में कहा कि राजकुमार से ही अंशुमती का विवाह होना चाहिए, क्योंकि अंशुमती के माता पिता राजकुमार के साथ विवाह करना नहीं चाहते थे। परंतु भगवान शिव के स्वप्न द्वारा दर्शाने पर उन्होंने वैसा ही किया। अंशुमती का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया। ब्राह्मणी जो थी वह प्रदोष का व्रत रखा करती थी। प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शिव की पूजा पाठ भी किया करती थी। तभी व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विंध्यर्व के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर सुखपूर्वक निवास करने लगा। राजकुमार ने अपना सभी राज्यपाट संभाला और अपनी पत्नी अंशुमती के साथ राज्य करने लगा। वहीं ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदल गए, वैसे ही जो भी प्रदोष व्रत को करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, हुंकार भरता है, भगवान भोलेनाथ उसके भी दिन बदल देते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि वास करती है। तो यह सोम प्रदोष व्रत की कथा थी। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।